ओके, क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स द वाटर साइकिल, इल्यूस्ट्रेट विद एग्जांपल। ओके, तो क्लाइमेट चेंज से कैसे फर्क पड़ता है वाटर साइकिल पे आपको बताना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें और फिर अपन डिटेल में उसका आंसर देखेंगे। पहली चीज जो है वो है मोर मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। कैसा होता है कि क्लाइमेट चेंज अगर वैसा हो गया, सपोज हम बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसा है ना, कुछ भी हो सकता है, बारिश बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ रीजन्स में मॉइस्चर बढ़ गया क्लाइमेट चेंज की वजह से तो क्या होगा, पानी बढ़ेगा, है ना। आपके वार्मर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पानी होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ज़्यादा पानी बैठ रहा है वहाँ पे, है ना, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, इंटेंस रेनफॉल होगा, ज़्यादा रेनफॉल होगा, काफ़ी फ्लड्स आएंगे। तो हेवी रेनफॉल रिजल्ट्स इन मोर सरफेस रन ऑफ। अभी ज़्यादा रेनफॉल आएगी तो क्या होगा, सरफेस रन ऑफ मतलब वाटर जो आपके ज़मीन के ऊपर है उसको सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारा पानी जमा होगा बहुत सारी हेवी बारिश की वजह से, और फिर बाढ़ आ सकती है ना, और फिर बहुत सारा नुकसान हो सकता है। दूसरा है सॉइल इरोजन। हेवी रेनफॉल से क्या होगा, हेवी रन ऑफ से क्या होगा, जो बारिश आ रही है तो उसकी वजह से काफी सॉइल इरोजन होगा, है ना, सॉइल काफी बह जाएगी। उसके बाद रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाएगा क्योंकि पानी एकदम जोर से बह के जा रहा है, उसको समय नहीं मिल रहा है परकुलेट होने के लिए, है ना। नॉर्मली कैसा होता है, कम पानी गिरता है तो नीचे परकुलेट होता है, आपका ग्राउंड वाटर इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड वाटर इंक्रीज ही नहीं हो रहा। इंटेंस रेन से क्या हो रहा है कि आपका पानी पूरा बाहर जा रहा है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, है ना। ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो गए तो पूरा पानी किस में आएगा, समंदर में। समंदर में पानी आया तो क्या होगा, बहुत सारे रीजन्स पानी में डूब जाएंगे, बहुत सारे कोस्टल एरियाज पानी के अंदर डूब जाएंगे। उसके बाद है ड्रॉट इन सम रीजन। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कुछ रीजन्स में बारिश हो रही है हेवी, तो कुछ रीजन्स में ड्रॉट भी हो सकता है। हम अलग अलग एरियाज की बात कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो वन ऑफ द एरियाज कैन बी सपोज कुछ जगह पे ड्रॉट भी हो सकता है। अब ड्रॉट्स का मतलब है कि वहां पर ना बारिश गिर रही है ना कुछ हो रहा है, तो बहुत ही कम बारिश गिर रही है वहां पे, ऐसा हो सकता है। अगर बारिश बहुत कम गिरी तो क्या होगा कि वो जो एरिया है कभी डेवलप ही नहीं होगा, वहां पे कोई प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, ऐसा होगा। तो ओवरऑल हमारा जो समरी है वो कुछ ऐसा है कि हर साइकिल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो हर साइकिल डिस्टर्ब होगी, और इसमें फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है, कोई मर सकता है, आपकी जियोलॉजी खराब हो रही है, इरोजन हो रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है, सॉइल इरोजन हो सकता है, सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, तो वाटर साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो रही है इसमें, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले मैं एक डिटेल वाला आंसर देता हूँ, एक शॉर्ट वाला आंसर देता हूँ। सबसे पहला क्या होगा, क्लाइमेट चेंज का वाटर साइकिल पे क्या फर्क पड़ेगा, मोर मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, फिलहाल तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट, गर्म हो रहा है एटमॉस्फेयर। अगर गर्म होता है तो वो ज्यादा पानी को होल्ड करेगा, ज्यादा पानी अगर होल्ड करेगा तो हेवी रेनफॉल गिरेगी, है ना, वो एक पहला प्रॉब्लम। दूसरा, इंटेंस रेनफॉल एंड फ्लड्स। ज्यादा रेनफॉल से क्या होगा, फ्लडिंग होगी, बहुत सारे रीजन में बाढ़ आ जाएगी। ज्यादा फ्लड से क्या होता है, सॉइल इरोजन होगा, बहुत सारा सॉइल मतलब बह जाएगा पानी के साथ। रिड्यूस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जमीन का पानी बढ़ेगा नहीं क्योंकि पूरा पानी सरफेस से भाग रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। कुछ रीजन्स में पूरा सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर कुछ रीजन्स में बारिश हो रही है तो कुछ रीजन्स में बारिश नहीं होगी ना फिर, क्योंकि इधर का पानी ये खींच रहा है पूरा। ओके, तो ड्रॉट हो रहा है, कुछ रीजन्स में बारिश नहीं हो रही है, कि सालों साल हो रही है बारिश नहीं हो रही है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो सकता है कुछ जगह पे, क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होंगे। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, और जो सी के पास के जो कोस्टल एरियाज है, जैसे कि मुंबई है, बहुत सारे कोस्टल एरियाज है, कोलकाता है, वो पानी के नीचे डूब जाएंगे। तो ये मेन पॉइंट्स है। अभी एग्जाम के लिए आप एक काम कर सकते हो, डिटेल में अगर आपको लिखना है तो ये आप सब लिखो, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है ओके तो आप ये लिख दो फिर कि भाई क्लाइमेट चेंज, वही चीज ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको शॉर्ट में करके दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड ओवरऑल वाटर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो हर साइकिल को डिस्टर्ब करेगा वो, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, जियोस्फेयर, हर टाइप के सपोज इट से साइकिल्स को डिस्टर्ब करने वाला है। तो ये रहा आपका डिटेल आंसर, और अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो शॉर्ट पर आप ये लिख दो एग्जाम के लिए, ठीक है, दैट दैट विल ऑल्सो डू फॉर योर एग्जामिनेशन।